चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो स्पीयर टू दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर एक्सिस ए बी। फिगर में दिखाया है ए बी क्या है, एज शोन इन फिगर इज √8/x। तो हमको x की वैल्यू निकालना है। रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, राइट। तो मुझे दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालने पड़ेंगे और फिर m तो से में कट जाएगा, राइट, उससे हो जाएगा। तो इसका तो खैर, इसका हॉलो स्पीयर का तो ठीक है, 2/3 mr², इसके रेडियस r है, राइट, इज इक्वल टू m। लेट से k1 है, ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है। तो k1, तो k1 का स्क्वायर तो काट देते हैं, विल बी 2/3r², राइट। तो इसका भी वैसे ही निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस ए बी। तो देखो, कोई भी सिलेंडर अगर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, अबाउट ये जो सेंट्रल पॉइंट है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, राइट, ये एक्सिस है, इसके अबाउट जो ये होता है वो होता है आपका ml²/12 प्लस mr²/4। मान लो इसकी रेडियस r है और लेंथ l है। फिर आपका ये पता है, राइट, तो ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है आपका, राइट, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो इसका मतलब आप पैरेलल थ्योरम भी यूज कर सकते हो। तो ये वाला जो है, आप ये वाला ये ICM, राइट, प्लस md², ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आपको ये नहीं पता, तो नहीं पता तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम इसको इंटीग्रेशन से डिराइव करेंगे और फिर यूज करेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि आपको याद हो। ठीक है, तो चलो, मुझे क्या करना है, मैं वही अपना इंटीग्रेशन मेथड, यानी क्या, मैं एक छोटा सा, आप इस सिलेंडर को बहुत सारे डिस्क आजू बाजू में चिपका के रखे हैं, ऐसा पकड़ के चल सकते हो, बराबर है ना, राइट। ये एक डिस्क हो गई, उसके ऊपर एक डिस्क रख दी, उसके ऊपर एक डिस्क रख दी, क्या मिल गया आपको, सिलेंडर मिल गया, है ना। तो ऐसा इमेजिन कर सकता हूं मैं कि बहुत सारे डिस्क है, जमा नहीं ठीक से, है ना। हाँ, तो एक डिस्क लिया जिसका थिकनेस ऐसा dx है, ये वाला लेंथ, और जो x डिस्टेंस दूर है, राइट, अबाउट ए बी, ऐसे सारे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का प्लस इस डिस्क का प्लस इस डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस, अगर मैं टोटल करूं तो हो जाएगा। यानी मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी है, मुझे सिंपल, राइट, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी का एडिशन करना है, ऐसे सारे डिस्क का। एक डिस्क ये है, राइट, एक डिस्क ये है, डिस्क का कितना होता है, mr²/2, राइट, अबाउट व्हाट, अबाउट ये वाला एक्सिस। एक डिस्क का अबाउट ये वाला एक्सिस होता है mr²/2। तो आप अगर परपेंडिकुलर डिस्क को लगा सकते हैं, डिस्क एक प्लेन फिगर है, प्लेनर फिगर है, लैमिना टाइप है डिस्क, तो डिस्क को आप परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हो। मान लो ये आपकी डिस्क है, राइट, डिस्क है ना। तो अबाउट दिस होता है mr²/2। और अगर आप ऐसा अबाउट डायमीटर लोगे, राइट, ये एक डायमीटर लो, ये एक डायमीटर लो, उसके अलोंग सेम होगा Ix Iy। तो 2 टाइम्स Ix अलोंग 2 टाइम्स अलोंग डायमीटर, डायमीटर प्लेन में है दोनों x और y, इज इक्वल टू Iz इज इक्वल टू mr²/2। यानी आपका I अलोंग डायमीटर जो होता है वो mr²/4 होता है, बराबर है। डायमीटर अलोंग, ये जो होता है अलोंग डायमीटर, ये mr²/4 होता है, राइट, और ये होता है mr²/2 अलोंग एक्सिस। तो इसका अलोंग डायमीटर मुझे मिल गया है mr²/4, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम करता हूं, तो मेरा जो DIAB होगा इस छोटी सी डिस्क का, राइट, अबाउट AB, राइट, वो mr²/4, ये अबाउट ये एक्सिस निकाला पहले मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया डिस्क को, और फिर इनटू दिस डिस्टेंस md², mx², राइट। तो ये आएगा मेरा m, इसका रेडियस r है, राइट, हमको ये 2r दिया, मतलब ये r है, ये r है। तो mr²/4 प्लस mx², इतना आएगा उसका,
राइट, कितना आएगा उसका डीएम, ये इसका मास डीएम पकड़ना पड़ेगा ना, छोटे से का डीएम, डीएम वही तो निकालना है अभी, है ना। तो ठीक है, डीएम कितना आएगा, डीएम आएगा इसका छोटे से का मास आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मास एम है, राइट, इसका मास एम है, अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, राइट। एल क्या है, 4r, ये टोटल सिलेंडर का मास हो गया, राइट। और ये मेरे डिस्क का मास अगर निकालना है तो इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं, सो पाई आर स्क्वायर डी एक्स, कर सकते हैं ऐसा, ऐसा ही करते हैं जनरली। तो ये गया, तो मेरा आया m डी एक्स अपॉन 4r, राइट। तो मेरा आई ए बी जो फाइनल निकालना है वो होगा इंटीग्रेशन 0 to 4r, राइट। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ऐड करने हैं, बड़ी सी सम इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, ये सबका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, राइट, इसका इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट, इसका इंटीग्रेशन। सो डी एम अगर कॉमन निकालू तो आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये, और डीएम के जब ये अभी मैं ये रख देता हूं, सो आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4r। एक काम करते हैं, dx दोनों को दे देते हैं, dm के जगह मैं लिखता हूं m dx अपॉन 4r, m अपॉन 4r dx, m अपॉन 4r dx, और फिर इधर क्या था मेरा, आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है अभी, है ना। तो 0 to 4r, राइट, m अपॉन 4r इंटू आर स्क्वायर बाय 4 dx, ये एक हो गया, प्लस 0 to 4r m अपॉन 4r, राइट, एक्स स्क्वायर dx, एक आर गया, एक आर बचा, तो एम आर बाय 16, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स का, dx का x, यानी जब आप लिमिट्स रखोगे तो 4r कितना आएगा, है ना, प्लस, राइट, ये कितना आएगा अभी, m अपॉन 4r तो बाहर निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब बाय 3, तो 4r का क्यूब बाय 3, 4r और 4r का क्यूब गया तो बचा 4r का स्क्वायर, यहां पे 4 बचा, तो ये तो एम आर स्क्वायर बाय 4 हो गया आपका, और ये आपका आ गया, राइट, ये आ गया आपका m 16r स्क्वायर बाय 3, है ना, राइट। ठीक है, देखो, राइट, अगर थोड़ा सा याद रखने में आसान अगर करना है तो आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, अबाउट दिस, अगर इसको रॉड पकड़े तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, ये एल 4r का स्क्वायर हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 3 हो गया ये, है ना, प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4, यानी वो जो हमने अबाउट डायमीटर लिया था इसका, है ना, इसका अबाउट डायमीटर ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो बस अभी वैल्यूज रखने हैं, है ना, तो कितना आएगा ये, m कितना है, अच्छा m दोनों का सेम है, अच्छा हमको रेशियो निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है, तो ठीक है, 3 mr स्क्वायर प्लस 64 mr स्क्वायर, 67 mr स्क्वायर बाय 12, ये मेरा एक हो गया सिलेंडर का, और उसका आ गया 2/3 mr स्क्वायर उसका है, और मुझे रेशियो किसका निकालना है, स्पीयर और डिनोमिनेटर में सिलेंडर सॉलिड, तो आई स्पीयर अबाउट ए बी जो था मेरा वो क्या था, 2/5 mr स्क्वायर होता, 2/3 हॉलो है, 2/3 mr स्क्वायर वो था, इज इक्वल टू m के स्क्वायर, m के 1 स्क्वायर बोलूंगा मैं,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट ए बी इज इक्वल टू कितना आया मेरा 67 mr² बाय 12 m K2 का स्क्वायर बोलूंगा इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन इसका K1 इसका K2, इन दोनों को करता हूं मैं डिवाइड, m कटता है, mr स्क्वायर कटता है, तो K1 का स्क्वायर अपॉन K2 का जो स्क्वायर आता है मेरा वो आता है 2/3 डिवाइडेड बाय, यानी डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल, उस चीज का अगर यूज करूंगा तो आता है 8/67। तो K1/K2 कितना आया, √8/67। तो अगर इसको √8/67 के साथ कंपेयर कर दिया जाए तो मेरा x कितना आता है 67, आपका ऑप्शन 3।